Last three questions I will be doing in this video. These are word problems. Question number 5. Question number 5 saying the temperature at 12 noon was 10 degree above zero. तो 12 noon पे टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री अबव का मतलब प्लस था. ठीक है, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, इंक्रीज, अपस्टेयर्स, एलिवेटर, ये सब जो होते हैं अबव, ये सब पॉजिटिविटी को डिनोट करते हैं, तो इनको हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. अब एवरी आवर में डिक्रीज हो रहा है, एवरी आवर टेम्परेचर डिक्रीजेस में अगेन दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड के लिए माइनस का साइन. और कितने डिग्री डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस. कब तक? मिडनाइट तक, यानी 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक. तो 12 घंटे हो गए आपके पास. ठीक है, अगर हम 12 नून से 12 मिडनाइट कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएंगे 12 आवर्स. तो 12 आवर्स तक क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है. कितना? 2 डिग्री सेल्सियस. At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो? आपको बताना है टाइम, कौन से टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. बिलो का मतलब माइनस. ठीक है, कौन सा ऐसा टाइम होगा, कितने बजे. सो एट व्हाट टाइम योर टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस. और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. और मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा. तो मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना तो इजी है, और बाकी ये जो हमें टाइम निकालना है इसके लिए हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा. कैसे? पहले हम 12 नून से शुरू होंगे. 12 नून पे आपका टेम्परेचर था 10 डिग्री. उसके बाद 1 घंटा 1 PM -2 कर देंगे. 10 -2 आपका टेम्परेचर 8 डिग्री हो जाएगा. प्लस का ही रहेगा क्योंकि 10 प्लस का है. ठीक है, उसके बाद 2 बजे फिर 8 में हम माइनस कर देंगे 6 डिग्री हो जाएगा. 3 PM 3 बजे 6 में हम -2 कर देंगे 4 डिग्री हो जाएगा. 4 PM 4 में हम -2 कर देंगे 2 डिग्री हो जाएगा. 5 PM 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0 डिग्री हो जाएगा. 6 PM 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2. अब यहाँ पे आपको ध्यान से साइन से डील करना है. 0 में से आप -2 कर रहे हो तो -2 इज अ बिगर नंबर. 2 0 से बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो आपका आंसर में भी माइनस का साइन आएगा. ठीक है, 7 PM यहाँ से आपका नेगेटिव होता जाएगा टेम्परेचर. ठीक है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा. 8 PM -4 -2 -6. 9 PM -6 -2 -8. तो अब देखो हमें क्या जानना था, हमें वही टाइम जानना था जहाँ पर आपका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए. तो 9 PM पर आपका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब आ जाते हैं हम मिडनाइट पे कि मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा. As I told you कि 12 नून से लेके 12 मिडनाइट में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सो चेंज इन टेम्परेचर. 1 घंटे में -2 डिग्री चेंज हो रहा था, तो 12 घंटे में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या था? +10 डिग्री, यही था. उसमें हम कर देंगे -24. सो टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -10 से हम +10 से हमने स्टार्ट किया था और -24 पर हम पहुंच गए. अब 10 और 24 में से 24 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, और ऑपोजिट साइन है. 10 और 24 के साइन जो है वो अलग अलग हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा. तो 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास 14 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर आएगा एट मिडनाइट। मिडनाइट पे आपका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा। बिलो कहाँ से आया? माइनस साइन। एज आई टोल्ड यू कि माइनस साइन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये प्लस होता तो हम लिखते अबव। क्वेश्चन नंबर 6, वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? +3 मार्क्स। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे। एंड नो मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट, राधिका अटेम्प्टेड, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो राधिका टोटल स्कोर, राधिका का टोटल स्कोर आपको दिया हुआ है 20 मार्क्स। हमें क्या बताना है? इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, तो उसके करेक्ट आंसर्स कितने थे? करेक्ट आंसर्स 12। So how many questions has she attempted incorrectly? अब सबसे पहले तो हम करेक्ट स्कोर निकालेंगे। करेक्ट आंसर्स तो हमें पता है, करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स तो हमें पता है, दिस इज नंबर ऑफ आंसर्स। करेक्ट स्कोर क्या हो जाएगा? करेक्ट स्कोर के लिए क्या करेंगे? एक करेक्ट अगर आंसर होता है तो 3 नंबर मिलते हैं। तो 12 अगर करेक्ट आंसर होंगे तो 12 इंटू 3 36 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए? 20। ठीक है, लेकिन टोटल स्कोर उसका 20 था, तो डिफरेंस क्या हो गया? व्हाट वाज द डिफरेंस? कहाँ कमी रह गई? 36 में से 20 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये? 16। तो 16 मार्क्स का उसका डिफरेंस आ गया। अब ये जो 16 मार्क्स का डिफरेंस आया है, ये किसकी वजह से आया होगा? इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से आया होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस अगर हमें निकालने हैं, करेक्ट आंसर्स हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर बुक में जैसे किया हुआ है। बुक में क्या किया हुआ है? ये जो आपका डिफरेंस आया है ये नेगेटिव डिफरेंस होगा। ये नेगेटिव डिफरेंस क्यों होगा? व्हाई इट विल बी नेगेटिव डिफरेंस? क्यों? क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बावजूद आपका स्कोर कम हो गया, माइनस हो रहा है उसमें से, और आपका इनकरेक्ट आंसर जो है वो माइनस के साइन से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है इसको भी माइनस के साइन से हम शो कर सकते हैं, इसको भी हम नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? दोनों ही करेक्ट स्कोर और इनकरेक्ट स्कोर के बीच का गैप निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर उसके ये 20 मार्क्स कम ना होते तो उसके मार्क्स कितने होते? 36 होते। तो हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको -16/-2 भी लिख सकते हो और 16/2 भी लिख सकते हो। तो 2 से 16 जाता है, 2 8 जा 16। तो यानी उसके 8 आंसर्स गलत हो गए थे, जिसकी वजह से उसका स्कोर 20 हो गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। तो मोहिनी के टोटल मार्क्स हैं, टोटल स्कोर उसका है -5। इसका मतलब उसने सही आंसर्स कम किए हैं और गलत आंसर्स ज्यादा किए, तभी उसके मार्क्स जो है नेगेटिव आए। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स शी डिड? उसके करेक्ट आंसर्स थे 7 करेक्ट आंसर्स, करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स 7 थे, लेकिन फिर भी उसका स्कोर नेगेटिव आया। इसका मतलब उसने गलती ज्यादा करी है, ज्यादा क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए, तो वो हमें निकालने हैं कि कितने उसने गलत आंसर्स दिए। तो पहले हम करेक्ट स्कोर निकाल लेते हैं। करेक्ट स्कोर के लिए हम क्या करेंगे? एक आंसर अगर सही था तो 3 नंबर मिल रहे थे, और उसके 7 आंसर सही थे तो उसको 21 मार्क्स मिलने चाहिए थे।
इतने मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या हो गया, ये स्कोर भी उसने गवा दिया, ये स्कोर भी उसका चला गया। ठीक है, तो उसके पास अब इनकरेक्ट स्कोर कितना हो गया, इनकरेक्ट स्कोर में -5 तो था ही, और ये -21 भी हो गया। ठीक है, तो यानी -26 आपका इनकरेक्ट स्कोर हो गया उसका। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट हमें निकालने होते हैं। जब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हमें निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इनकरेक्ट स्कोर आया है उसको हम -2 से डिवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस भी ले लिया था, इस क्वेश्चन में हमने माइनस इसलिए लिया क्यों, क्योंकि उसका जो टोटल स्कोर है वो ही नेगेटिव था। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें माइनस ही लिया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस साइन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजन माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चंस उसने गलत करे थे, जिसकी वजह से उसका टोटल स्कोर नेगेटिव हो गया। तो टोटल स्कोर अगर पॉजिटिव हो तो आपके पास चॉइस हो जाती है कि आप यहाँ पे इनकरेक्ट स्कोर जो निकाल रहे हो इसको पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। लेकिन अगर टोटल स्कोर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके पास जो इनकरेक्ट स्कोर आपको निकालना पड़ेगा वो नेगेटिव में ही निकालना है, क्योंकि जो आपका करेक्ट स्कोर है वो भी आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, उससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, उसका बेनिफिट तभी होता, सही क्वेश्चंस करने का बेनिफिट तभी होता जब आपका टोटल स्कोर पॉजिटिव बनता। लेकिन यहाँ तो आपका टोटल स्कोर जो है, मोहिनी का टोटल स्कोर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो उसने सही आंसर्स करे थे वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए। ठीक है, दैट इज व्हाई नेगेटिव नेगेटिव हमने पूरा टोटल इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर ले लिया। थर्ड पार्ट, लेट्स डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में राकेश स्कोर्ड 18 मार्क्स। राकेश का टोटल स्कोर दिया हुआ है, राकेश टोटल स्कोर 18 मार्क्स। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है इसका टोटल स्कोर, तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ जाएगी। ठीक है, और 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चंस। हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी इनकरेक्टली। अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड। उसने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हमें नहीं पता कि इसमें से सही कितने थे और गलत कितने थे। अब ये हमें पता लगाना है कि सही कितने थे और गलत कितने थे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सही अगर आंसर होता, ठीक है, तो उसके मार्क्स 3 मार्क्स मिलते, और अगर गलत आंसर होता तो उसके मार्क्स हमें -2 हो जाते। तो अगर हम लेट कर लें, लेट x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही के, उसने मान लो x क्वेश्चंस के सही सही आंसर दिए थे। टोटल क्वेश्चंस कितने दिए उसने, 16, तो x उसने सही दे दिए, तो गलत कितने दिए, तो 16 - x क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर इनकरेक्ट दिया होगा, उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू कि करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 नंबर, तो x को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2, तो ये जो इनकरेक्ट है 16 - x को हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से, और इसका टोटल स्कोर है 18, तो यानी करेक्ट आंसर्स का स्कोर इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर प्लस कर देंगे तो आपका टोटल स्कोर है 18। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें करेक्ट आंसर भी पता चल जाएंगे उसने कितने दिए थे, और इनकरेक्ट आंसर भी पता चल जाएंगे उसने हमें कितने दिए थे। तो x × 3 हो जाएगा 3x प्लस, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 16 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × -2, फिर माइनस का साइन x × -2, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। अगर आप ध्यान से देखोगे, नथिंग आई हैव डन,
16 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया और x को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप सो दैट हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, दिस इज अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो 3x प्लस, अब 16 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि दोनों नंबर्स में से अगर एक भी नंबर नेगेटिव होता है तो आपके आंसर में माइनस का साइन आता है। और 16 को अगर आप रफ वर्क में 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका आंसर 32 आएगा। 16 2 32 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच में माइनस का साइन है, इसको नहीं छोड़ेंगे। x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x बन जाएगा। बहुत ध्यान से करना ये स्टेप, बहुत सारे माइनस के साइन है यहाँ पर। ये माइनस का साइन है बीच वाला और ये माइनस का साइन है 2 वाला, तो ये -2x बन गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज। मैं इसीलिए एक एक स्टेप खोल खोल के कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब उसके बाद 36x, अब हम ये ब्रैकेट्स हटा देंगे तो अंदर -32 और ये माइनस माइनस +2x। एक एक करके ब्रैकेट हटाएंगे, सारी एक साथ नहीं हटाएंगे क्योंकि माइनस के साइन बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम फाइनली ये वाली ब्रैकेट भी हटा देंगे। बाहर प्लस का साइन है तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइंस अंदर है वही साइन आपके एज इट इज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब x वाले नंबर जो है वो x वाले नंबर से प्लस हो जाएंगे, तो 3x और 2x जो है वो ऐड हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं। 3x भी प्लस का है, 2x भी प्लस का है, ये हो जाएगा 5x। ये 32 जो है, इस 32 को आप 18 के साथ उधर लेकर जा सकते हैं। और जब हम किसी नंबर की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे 32 माइनस का था, ठीक है, लेकिन जब वो 18 वाली साइड पे चला जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो यहाँ पर प्लस का होता और 18 वाली साइड पे जाता तो वो नेगेटिव हो जाता, साइन चेंज हो जाता। अब 18 और 32 को हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 18 और 32 प्लस होके आ जाएगा 50। अगेन वही चीज, जब हम साइन चेंज करते हैं तो हम रूल भी चेंज करते हैं। यहाँ पे 5x का मतलब होता है 5 × x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। यही किया था हमने। ये 3x कैसे लिखा था, 3 × x किया था तो उसको 3x लिख दिया। तो यहाँ 5x लिखा हुआ है तो 5x का मतलब क्या है, 5 × x। अब ये 5 जो है एक नंबर है, नंबर को मैं नंबर की साइड में ले जाना चाहूंगी उसको सॉल्व करने के लिए। और यहाँ मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिविजन। तो यहाँ पे आपका जब 5 आएगा तो वो अपॉन में आ जाएगा, डिविजन में आ जाएगा। जैसे वहां पे 32 जो था वो माइनस का प्लस हो गया था, यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। अब आपको डिवीजन तो पता ही है, 5 1 = 5, 5 10 = 50। x की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। x आपने क्या माना था, करेक्ट आंसर्स। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज 10। और इनकरेक्ट आंसर्स भी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स 16 में से 10 को माइनस करके, 16 - 10 is 6। ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को भी है इसमें, ठीक है। तो आप बार बार इसको पॉज करके समझने की कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।